देखिए अगला वाला हेडिंग है, क्या है, संविधान का प्रभाव में आना। अगला वाला हेडिंग देखिएगा, संविधान का प्रभाव में आना। संविधान का प्रभाव में आना, ये भी देखिए क्या हुआ, प्रभाव में आना, संविधान का प्रभाव में आना, इसको देखिए ध्यान से। ये भी हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आप आए बस कुछ बातें हैं इसमें ध्यान से सुनेंगे और सारी बातें अच्छी तरीके से समझ लेंगे। अच्छी तरीके से क्या क्या इसमें हुआ था, इसमें जो बातें मैं लिखूंगा उसको कापी कलम लेकर नोट कर लेना कहीं पर। तो आप एक बात समझ लेना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को उन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से संविधान को पहली बार पढ़ा। 4 नवंबर याद रख लेना, 4/11/1948 को इन्होंने पढ़ा। जो संविधान प्रारूप तैयार किया था उसको क्या किया गया, पढ़ा गया। फिर लगातार भाई पढ़ा गया तो उसमें कुछ कमियां रही होंगी, बहुत सारी कमियां रही होंगी, तो उस पर चर्चा भी किया गया। 5 दिन तक लगातार ये चर्चा होता रहा, यानी कहने का मतलब 9 नवंबर 1948 तक क्या हुआ, चर्चा हुआ। 1948 तक क्या हुआ, चर्चा किया गया। भाई चर्चा जो हुआ, पहला चर्चा तो ये हुआ 5 दिन तक चला, फिर उसके बाद दूसरी बार फिर चर्चा किया गया 15 नवंबर को। पहली बार ये 5 दिन तक चर्चा चला, 5 दिन तक, समझ में आया। 5 दिन तक संविधान सभा बैठी और सभी लोग बैठे, जितने भी सदस्य थे कुल मिलाकर 299 सदस्य थे। देशी रियासत भी मिल गई थी। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास, इंडियन INC के पास, याद रखना ना, उस दिन जब पढ़ाया गया था तो बताया गया था 208 सीटें थी। 15 इसमें थे क्या थे, इंडिपेंडेंट थे, और 73 मुस्लिम लीग को मिला था, और 93 सीटें किसको मिली थी, 93 सीटें को मिलाकर 8 5 13 13 3 16 16 3 19, यानी कुल मिलाकर जोड़ेंगे 389 सीटें आएंगी। ठीक है, बात समझ में आया। 201 303, हाँ 389 सीटें कुल मिलाकर आएंगी। तो कुल मिलाकर इस तरीके से 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास थी, और 15 सीटें जो थी, 15 सीटें उनको दिया गया था, फ्री थे, पूरी तरीके से फ्री थे, इंडिपेंडेंस मेंबर थे। ठीक है, ये किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है, ये पूरी तरीके से फ्री थे। तो 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिला था, किसको मिला था, मुस्लिम लीग को, और ये प्रोविंशियल स्टेट को मिला था, प्रोविंशियल स्टेट को मिला था, यानी क्या होते देशी प्रांतों को मिला था ना। 93 सीटें कुल मिलाकर 389 सीटें हुई थी। तो अब क्या होगा, पहला चर्चा तो ये 5 दिन का चर्चा चला। फर्स्ट टाइम जब हुआ, जब उसको पढ़ा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए खुलकर संविधान में अपनी बातों को रखे, और बातों को उनको लोगों ने सुना। सुनने के बाद क्या हुआ कि उस पर डिस्कशन हुआ कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। दूसरी बार क्या हुआ, 15 तारीख को फिर 4-5 दिन का गैप लिया गया। उसके बाद फिर किया 15/11/1948 को, 1948 को फिर एक काम किया गया। फिर दूसरी बार क्या हुआ, चर्चा हुआ। दूसरी बार चर्चा हुआ, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, भाई सिंपल सी बात है कि अगर किसी को एक करवाना हो, कुछ संशोधन करवाना हो, तो अब उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर दूसरी बार चर्चा हो 5 दिन चर्चा हुआ, बंद हो गया। फिर चर्चा जब चालू हुआ, विचार होना शुरू हुआ, तो खंडवार एक जो दूसरी बार यही चर्चा होना चालू हुआ। दूसरी बार 15 तारीख से चर्चा चालू हुआ, 1 साल 2 दिन तक चर्चा चलता रहा। यानी ये चलता रहा कब से कब तक, पहले दिन 5 दिन चर्चा हुआ, 5 दिन चर्चा हो गया, यानी 4 नवंबर से लेकर, 4 से लेकर हम कर सकते हैं 4/11 से लेकर और क्या है 9/11 तक चर्चा हुआ। दूसरी बार जब चर्चा हुआ 15 से लेकर ये चर्चा चला लगभग, यानी 17/11/1948 तक ये चर्चा चलता रहा, डिस्कशन होता रहा, गाना बजाना उसमें चलता रहा। संविधान सभा में जो थे ये कहाँ पर भैया क्या है, कमियां हैं। उसी समय कहा गया कि बहुत सारे ऐसे आए, प्रपोजल आए कि भाई इसमें कमियां हैं, इसको दूर करिए। 7653 प्रपोजल आया, 7653 प्रस्ताव आया कि भाई आपका संविधान सही नहीं है, इसको आप सही करिए, इसमें जो त्रुटियां हैं उसको बताया गया कि अमेंडमेंट करिए, इसको संशोधित करिए। लेकिन क्या हुआ, इसमें से जितने लोगों ने प्रस्ताव दिया था, सब भाई पढ़े लिखे रहे होंगे, तो उन्होंने अपना अपना प्रस्ताव दिया, यानी 7653 प्रस्ताव आ गया। बताइए, एक यहाँ पर देश के अंदर में एक अगर किसी आर्टिकल को बदलना हो, चेंज करना हो तो असंभव है। हाँ, उसमें कुछ ऐड करना हो तो ऐड तो हो सकता है, लेकिन अगर संविधान का देखा जाए तो मूल ढांचा जो है उसको डिस्टर्ब करना किसी के दम नहीं, किसी की औकात ही नहीं है। जो लिख दिया गया वो लिख दिया गया भाई, वो जो चीज़ लिखा गया उनमें कुछ भी संशोधन नहीं हो सकता है। मूल स्ट्रक्चर को जो है उसको नहीं हिलाया जा सकता है। ठीक है, जो मेन स्ट्रक्चर है,
ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को कुछ नहीं किया जा सकता है, टच भी नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये मान कर चलिए आपके का कितने आए, यानी 7600 अमेंडमेंट प्रपोजल आए कि इतना आप अमेंडमेंट करिए। उसमें से 2473 जो थे, 2473 को एक्सेप्ट किया गया, 2473 प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया और इस पर खंडवार चर्चा हुई। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा खंडवार इसको चर्चा हुई। फिर उसके बाद जब चर्चा हो गई तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि बस हो गया, अब हम कुछ करने चल रहे हैं, अब इसको लागू कर दिया जाए। कुल मिलाकर क्या हुआ था, एक प्रस्ताव लेकर आए और प्रस्ताव वो क्या था, द कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन सेटल बाय द असेंबली बी पास्ड, यही बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको एक प्रस्ताव लेकर आए। तो आप चाहे लिख देना, चाहे हम लिख दें, चाहे आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको लिख लेना। ठीक है, लिख लेना, कोई वो नहीं है, द कॉन्स्टिट्यूशन। 1 मिनट लिख दे रहे हैं, आप उसको देख लीजिए। और क्या हुआ, और फिर उसके बाद देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, वो जो प्रस्ताव लेकर आए, सेटल हो गया, यानी संविधान के बारे में वो सब कुछ हो गया। फिर 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, ये पास हो गया। 26 नवंबर 1949 को इसको पारित घोषित कर दिया गया। 26 नवंबर याद रखना, 26 नवंबर 1949 को इसको पारित कर दिया गया कि भाई चलिए ठीक है, आपने जो भी वो किया है, जो भी बना हुआ है, इसमें से डिस्कशन होने के बाद तब पारित किया गया। ऐसा नहीं है, कई दिनों तक डिस्कशन चला गया। 17 अक्टूबर 1949 तक क्या चला, डिस्कशन चला कि इसमें खंडवार चर्चाएं हुई। ठीक है, 15/1948 से लेकर 15/1948 से लेकर देखिए 15 तारीख 1948 से लेकर यानी 49 तक, 17 तक, 15/1948, 15/11/1948 से लेकर 1948 से लेकर, ध्यान देना डेट को, 15/11/1948 से लेकर ये कह रहे हैं। कुल मिलाकर एक चर्चा चला कब तक, ये 17 अक्टूबर 1949 तक चर्चा चला। दूसरी बार जब चर्चा चला 17/1949 तक, 17/11/1949 तक चर्चाएं चलती रही। यानी 2 इम्पॉर्टेंट डेट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चर्चाएं चली। क्या हुआ, चर्चा हुआ, जितना ये आया था, प्रपोजल आया था, यानी इसका चर्चा हुआ। 2473 जो आपके वो थे, उन पर चर्चाएं हुई। 2473 जो प्रपोजल आया था, जो लोगों ने प्रस्ताव भेजा था कि भैया इसमें कमियां हैं, इसको दुरुस्त करिए, इसको सुधारिए, तो उस पर चर्चा हुआ था। 1 साल तक लगभग चला था। ठीक है, अब देखिए 17/11/1948 तक जो अब का लिखा हुआ है, अब ये भी आप मान के चलिए कि वही आसपास उसी समय रहा होगा, कोई हमेशा 100% टाइम फिक्स नहीं होता है। और क्या किया गया, उस समय क्या थे, उस समय हमारे संविधान में 395 क्या थे, अनुच्छेद थे। कितने थे, 395 अनुच्छेद थे। और क्या थे, 8 अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूची थी और क्या थे, 395 अनुच्छेद थे। ये बात याद रखना, उस समय अनुच्छेद थे। तो ये सारी बातें, इतना पूरा इतने लिखना है आपको। कॉपी अगर बना रहे होंगे तो केवल इतना लिखना है। पहली बार जो क्या हुआ, 4 नवंबर को पढ़ा संविधान को, जो प्रारूप तैयार किया गया था उस प्रारूप को पढ़ा गया। ठीक है, पढ़ने के बाद एक बात हुई कि भाई पढ़ने के बाद कुछ चर्चाएं भी हुई, 4-5 दिन तक चर्चा चला। फिर वो तो थोड़ा समय तक कुछ भागों पर चर्चाएं हुई, कुछ बातों पर चर्चाएं हुई। फिर 4-5 दिन तक चर्चाएं चली। होने के बाद उसके बाद फिर क्या हुआ, 15 तारीख को फिर चर्चा चालू हुआ। फिर लगातार वो 1 साल तक, लगभग 1 साल के आसपास तक चलता रहा, 1 साल 2 महीने तक चलता रहा, चर्चाओं चला। उसके बाद डिसीजन लिया गया कि भाई जो भी चर्चाएं हुई हैं ये लगातार चलता रहा। 15/11/1948 से लेकर 17/11/1948 तक, हाँ 17/11/1949 तक, यार कंफ्यूजन हो गया था यहाँ पर। 48 देखिए, यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 48, यही है 49, यहाँ तक चर्चाएं चलती रहीं। फिर उसके बाद यही बात लिखा गया, 15/11 यही बातचीत लिखा गया, जो यहाँ पर लिखा गया यही यहाँ पर लिखा गया। यानी कहने के बाद 7653 प्रपोजल आए, जिसमें से 2473 की क्या हुई, चर्चाएं हुई, डिस्कशन किया गया, कहाँ कहाँ कमियां हैं, उस कमियों को दुरुस्त किया जाए। 26/19 को सब कुछ करने के बाद 26/11/1949 को 26/11/1949 को क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। और 26/11 का डेट याद रख लेना, मुंबई हमला हुआ था। मुंबई में ताज पैलेस पर क्या हुआ था, हमला हुआ था। ठीक है, नरीमन हाउस में हमला हुआ था, रेलवे स्टेशन पर
हमला हुआ था, ठीक है, कई जगहों पर हमला हुआ था। तो 26 नवंबर इम्पॉर्टेंट दिन है, तो इसको याद रख लेना। तो ये सारी बात हो गया। और उसी समय क्या हुआ, सब लोग उनसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से इतना प्रभावित हुए कि उनको क्या बना दिया गया, विधि मंत्री बना दिया गया। तो एक हेडिंग आपका एक खत्म हो गया, ठीक है। थैंक यू। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी तो हम छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में बड़ा बड़ा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।